परम ब्रह्मलोक को कौन प्राप्त करते हैं? एवं ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो अंतरम, ऐसे जो शरीर रूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को च भूत प्रकृति मोक्षम और प्राणियों की प्रकृति से मुक्ति को ज्ञान चक्षुषा विदो ज्ञान नेत्र द्वारा जानते हैं, ते परम यान्ति, वे परम ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। एवं ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो अंतरम च भूत प्रकृति मोक्षम ज्ञान चक्षुषा विदो ते परम यान्ति। भावार्थ, ऐसे जो अर्जुन के शरीर रूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सदाशिव, देखिए गीता के 13वें अध्याय का 2 श्लोक के अंतर को और प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्ति को संपूर्ण बने त्रिनेत्री महादेव के ज्ञाननेत्र द्वारा शिव को जानते हैं, वे परमपाठ धारी हीरो रूप के परे ते परे परम ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानना, महादेव के ज्ञाननेत्र द्वारा शिव को जानना। परमपिता सुप्रीम सोल शिव को कोई पहचान नहीं सकता अगर वो परम पाठधारी हीरो पाठधारी में प्रवेश न करे तो उसकी पहचान भी नहीं होगी। और प्रजापिता को भी तब तक कोई पहचान नहीं सकता जब तक उसमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश न करे। तो दोनों आरस परस है। जैसे इस दुनिया में पार्ट बजाने के लिए आत्मा अकेली पार्ट नहीं बजा सकती और शरीर अकेला पार्ट नहीं बजा सकता। शरीर और आत्मा दोनों का मेल होता है तो पार्ट चलता है। तो ऐसे ही इस सृष्टि पर ये नियम बना हुआ है। एक है अभोक्ता आत्मा, अभोक्ता भी है अकर्ता भी है, और दूसरी है भोगी आत्मा, भोगी भी है और सबसे ज्यादा कर्म करने वाले भी, कर्ता भी है भोक्ता भी है, और दूसरी आत्मा अभोक्ता है अकर्ता है। तो दोनों का मेल चाहिए। अन्य आत्माओं के बीच में जो भी पाठधारी आत्माएं हैं, भोगी आत्माएं हैं, कार्य करने वाली षष्ठ रूपी रंगमंच पर आत्माएं हैं, उनमें सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, राम की आत्मा, उसमें जब तक सुप्रीम सोल प्रवेश न करे तब तक दोनों में से दोनों की पहचान नहीं हो सकती। तो पहचान जरूरी है। प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्ति, मुक्ति का इसे देह के बंधन से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से, इनमें मन बुद्धि अटक जाती है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है ना। तो जो सभी आत्माओं की मन बुद्धि फंस जाती है, उनको ज्ञान मिलेगा तो मुक्ति होगी। कहते भी है ऋते ज्ञानान्य मुक्ति, लेकिन किसके ज्ञान से मुक्ति? एक ईश्वर के ज्ञान से मुक्ति, और बाकी जितने भी ज्ञान सुनाते हैं वो सब बंधन में डालते हैं। क्यों? चाहे देवताएं हों, चाहे मनुष्य आत्माएं हों, चाहे राक्षस हों, सब देह का सुख लेने वाले भोगी।
देह की इंद्रियों से सुख लेते हैं तो नीचे गिरते जाते हैं। इसका मतलब देह में फंसते हैं ना। तो जो 5 तत्वों की देह है, इसमें आसक्ति हो जाती है आत्मा की। परमपाठधारी हीरो रूप का परम ब्रह्मलोक। ऊंचते ऊंच बाप परमधाम का रहने वाला है। तो जो ऊंचते ऊंच बाप परमधाम का रहने वाला है, वो ऊंचते ऊंच बाप जब इस साकारी दुनिया में आता है तो साकारी दुनिया में आदि से लेकर अंत तक मुकर्रर रूप से कोई तन में रहता है या नहीं रहता है? रहता है। जिस तन में रहता है वो तन हो गया परम ब्रह्मलोक। क्या हो गया? साकारी दुनिया का परम ब्रह्मलोक। परमपाठधारी हीरो रूप के परम ब्रह्मलोक की प्राप्ति जो रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, उस रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो निमित्त बनता है वो ही कुंड है। कुंड माने क्षेत्र, स्थान, जिसमें सब कुछ अर्पण किया जाए। तो जब विनाश होता है तो सारी सृष्टि की सारी आहुति उस विनाश में डाली जाती है। कौन हुआ विनाश कुंड? वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, जिसे शंकर कहा जाता है, आदि पुरुष, आदि देव। उसकी याद में इस सृष्टि की सारी मनुष्य आत्माएं, उसके जो अग्नि रूप शरीर बन चुका है, उस शरीर की इंद्रियों में, नस नस में, अणु अणु में वो शिव की याद समाई गई। याद माने अग्नि। तो वो सारी शक्ति उस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप में याद की शक्ति समा जाती है। किसमें समा जाती है? आत्मा में। और आत्मा की सारी शक्ति जो है वो उस शरीर में भी समा जाती है। शरीर है जड़, इसलिए उसको संज्ञा देते हैं परम धाम से, रहने का स्थान आत्माओं का। तो उसका जो ब्रेन कहो, मस्तक कहो, उत्तमांग कहो, उसमें वो बीज रूप आत्माएं सारी प्रवेश करके उसकी याद में एक हो जाती है। मतलब जिसकी याद में रहेंगे तो उसके जैसे बनेंगे कि नहीं? तो वो आत्माएं क्या बन गया? परम ब्रह्मलोक। उस परम ब्रह्मलोक में वो बीज रूप आत्माएं सदाकाल के लिए स्थिर हो गई।